नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इस कंपनी का शेयर बीते 3-4 सालों से निवेशकों को पैसा बना के ही नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप कोविड के हाईज देखेंगे ना, जब पूरा बाजार क्रैश हो गया था कोविड में, आप सभी को याद होगा, कोविड में इस स्टॉक ने 2600 रुपए का हाई लगाया था, और आज का प्राइस मैं आपको बताऊं तो 2340 है। यानी कि आज से 5 साल पहले इस शेयर ने जो भाव दिखा रखा है वो आज तक वापस नहीं आया। नहीं, वापस आया है, बीच में 3000 रुपए का बीच में हाई लगाया है, 52 वीक हाई 3035 का है, लेकिन स्टॉक करंट सिचुएशन में उसके नीचे है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी है हिंदुस्तान यूनिलीवर से मार्केट ने। लेकिन आज का दिन बड़ा था दोस्तों, क्योंकि आज दो बड़ी कंपनियों के नतीजे आने थे। एक के तो ओपन मार्केट में आ गए थे, एचडीएफसी बैंक के ठीक ठीक नंबर थे, बाजार ने पॉजिटिव लिए, और दूसरा था हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके अब आते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान यूनिलीवर याद नहीं आ रहा कब अच्छे नंबर पेश करे थे, इस बार बड़े दमदार नंबर पेश करे हैं। मेरे को लगता है ये बाजार को बड़ा सहारा देंगे ऐसे समय में। मैं आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के। शानदार नंबर्स हैं और कमेंट्री बहुत सारी आई है, तो पहले नंबर्स को पढ़ते हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको सुनकर। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 2500 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ पे आया है। 20% की साल दर साल बढ़त आई है मेन प्रॉफिट में साल दर साल कंपनी के, और अनुमान था 2600 करोड़ का, तो बहुत बड़े मार्जिन से बीट करा है कंपनी ने अनुमान को, यह मजेदार था। रेवेन्यू 15,195 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 15,600 करोड़ का था। यानी प्रॉफिट ही अच्छा आया है, रेवेन्यू तो उतना ही है। जब प्रॉफिट बढ़ा है रेवेन्यू उतना ही, दैट मींस मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई होगी आई थिंक। 23.88% से 24.15% पे मार्जिन आए हैं। 23.1% का अनुमान था, तो मार्जिन से एक तरफ घटने का अनुमान था, लेकिन कंपनी के मार्जिन बढ़कर आए हैं और इसीलिए प्रॉफिट बढ़ा है। अगर बात करूं कामकाजी मुनाफे की यानी एबिटा की, तो 3565 करोड़ से बढ़कर 3669 करोड़ पे आया है। अनुमान 3600 करोड़ का था। यानी अगर मैं एक मेन प्रॉफिट को छोड़ दूं जो बहुत बड़ा जंप दिख रहा है, बाकी हर तरफ बढ़त आई है, बट थोड़ी थोड़ी। दैट मीन्स प्रॉफिट में कोई अदर इनकम का सोर्स भी हो सकता है, बट ओवरऑल नंबर्स को थम्स अप ही देगा बाजार। जहां तक मुझे लगता है नंबर पॉजिटिव हैं, अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं। Q3 अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो फ्लैट है भाई साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी सीज एबिटा टू बी मेंटेन्ड एट लोअर एंड ऑफ आवर रेंज। मजा नहीं आ रहा भाई साहब। सीज एबिटा टू बी मेंटेन्ड एट लोअर एंड ऑफ आवर रेंज 23-24% इन नियर टर्म, तो रेंज के निचले स्तर पे रह सकता है एबिटा कंपनी का। कंपनी सेज स्मॉल पैक्स ग्रोइंग फास्टर देन लार्ज पैक्स, मॉडरेशन इन अर्बन ग्रोथ, मिनिमलिस्ट डील फॉर प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 2955 करोड़ रुपीज। मिनिमलिस्ट डील ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज इन JQ25। यहाँ पे आई थिंक पूरी तरीके से डेट सामने नहीं आई है, बट इतना जरूर है कि एक एक्विजिशन करने जा रही है कंपनी जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू बताई जा रही है 3000 करोड़ के समथिंग की, तो ये एक डील है। एबिटा कंपनी कह रही है कि जो हमारी रेंज है उसके बॉटम पे रहेगा। कंपनी कह रही है कि जो छोटे पैक है उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो बड़े पैक है उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है, और थोड़ा सा स्लो डाउन टाइप अर्बन एरियाज में ग्रोथ को देखने को मिल रही है। तो मतलब मजा नहीं आ रहा उतना अभी डिमांड को लेकर, मतलब कमेंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, कहने वाली बात है। रिजल्ट्स तो ठीक है बट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। आगे COP सेज बैलेंस 9.5% ऑफ, अच्छा ये इस एक्विजिशन को लेकर बात चल रही है, ठीक है आगे देखते हैं और कुछ देखते हैं। शेयर होल्डर टू रिसीव 1 क्वालिटी वॉल शेयर फॉर ईच हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर, तो कंपनी डीमर्ज कर रही है क्वालिटी वॉल आइसक्रीम का बिजनेस, और एक शेयर के सामने एक शेयर मिलेगा क्वालिटी वॉल का अगर आप होल्ड करते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आगे देखें दोस्तों, तो मिनिमलिस्ट डील एट प्राइमरी इन्फ्यूजन ऑफ 450 मिलियन रुपीज, इवेंचुअली एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग 9.5%।
Company says minimalist deal comprising secondary buyout cash consideration of 2670 crore rupees. HUL board approve acquisition of Palm undertaking. Palm includes sapling nurseries, कलेक्शन सेंटर्स एंड पाम ऑयल मिल। तो ये सारी की सारी डिटेल्स कंपनी है। तो एक कंपनी ने एक्विजिशन को लेकर अपडेट दी है, एक क्वालिटी वॉल्स को लेकर डीमर्जर की अपडेट दी है और नंबर्स पेश करे हैं और कमेंट्री। अब क्या क्या है देखो, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, कमेंट्री खराब लग रही है, ठीक है जी, बट कमेंट्री आगे को लेकर नहीं, करंट सिचुएशन में थोड़ा मॉडरेशन दिख रही है, ये कमेंट्री है। दूसरी बात, एक एक्विजिशन है मिनिमलिस्ट की जिसको लेकर अपडेट शेयर करी है। तीसरी बात, क्वालिटी वॉल्स के शेयर को डीमर्ज करके लिस्ट करने की बात करी है, एक के सामने एक शेयर मिल जाएगा। तो ये बड़ी डिटेल्स कंपनी ने शेयर करी है अपने इन्वेस्टर्स के साथ इस बार। लेट्स सी कल स्टॉक का प्राइस कैसे रिएक्ट करता है इतनी सारी चीज़ों पे, बट ज़्यादातर चीज़ें देखी जाए तो पॉजिटिव होंगी कंपनी के लिए। आई थिंक डीमर्जर इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये बात चल रही थी और अब कहीं जाके होने जा रहा है, तो पॉजिटिव ले सकता है। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बात ये भी है कि आप 2340 रुपये से क्या नीचे लेके जाओगे शेयर को, है ना, बड़े समय से वैसे ही टूट रहा है, तो डाउन साइड वैसे ही कम दिखती थी, तो शायद पॉजिटिव रहना चाहिए कल स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।